सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के चिन्ह दो प्रकार के हैं। सिंधु घाटी की लिपि में कुछ चिन्ह तो चित्र जैसे है और कुछ अक्षर है। जो अक्षर है उनमें अनेक अशोक के स्तंभ की लिपि से मिलते जुलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता और बौद्ध सभ्यता की लिपि कई मामलों में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सिंधु घाटी की लिपि और ब्राह्मी लिपि अनेक मामलों में एक जैसी है। आप इसे इस चित्र में देख सकते हैं। आज की देवनागरी लिपि आप पढ़ लेते हैं, मगर 1000 साल पहले की नागरी लिपि जो इसी देवनागरी का पूर्व रूप है, आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि 1000 साल में लिपि चिन्ह में काफी बदलाव आ जाता है। आप अशोक की लिपि को पढ़ लेते हैं, पर जरूरी नहीं है कि उसके 1000 साल पहले की सिंधु लिपि जो उसका पूर्व रूप है उसको भी पढ़ पाएंगे। कोई भी अज्ञात लिपि तब पढ़ी जाती है जब उसका द्विभाषी अभिलेख मौजूद हो, जिसमें कि एक लिपि ज्ञात हो। अशोक के अभिलेख द्विभाषी है, इसीलिए वे पढ़े जा सके हैं, या फिर अभिलेख काफी लंबे हो ताकि बार बार किसी खास लिपि चिन्ह को आने पर उसके संकेतों को पकड़ा जा सके। अशोक के अभिलेख लंबे हैं, जिसमें एक ही लिपि चिन्ह बार बार आ रहा है, इसलिए वे पढ़े जा सके हैं। मगर सिंधु घाटी के अभिलेख छोटे छोटे हैं और वे द्विभाषी भी नहीं हैं, इसलिए उसे पढ़ने में कठिनाई आ रही है। सिंधु लिपि को पढ़ने के लिए बैक सिद्धांत अपनाना होगा और आगे के लिपि चिन्हों का अनुगमन करते हुए पीछे की ओर लौटना होगा, यानी सिंधु लिपि तक। मार्ग कठिन है, मगर असंभव नहीं है। अंतिम बात यह कि अशोक के अभिलेखों की प्राकृत भाषा ज्ञात थी, सिर्फ लिपि अज्ञात थी। इसलिए अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सहूलियत हुई, मगर सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा और लिपि दोनों अभी अज्ञात बनी हुई है। लेकिन हिम्मत न हारकर हमें प्रयास जारी रखने होंगे। जय भारत।